राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम विश्व के सबसे प्रिय, सबसे प्रसिद्ध नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ का विश्लेषण करेंगे। पामेस्ट्री क्या कहती है इनकी हस्तरेखाओं पर, एक हैंड पिक और हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में। देखेंगे जो रेखाएं इनके हाथ में है उनके बारे में जानेंगे। क्या भाग्य इनका प्रबल था या ये कर्म के सहारे भाग्य को बनाने वाले रहे। दूसरा, एक और बात अगर समझने की कोशिश करें हम, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के समय पढ़ाया था पाठ, वह इनके जीवन में लागू यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। समझेंगे इस बात को इनके हाथ के माध्यम से। सबसे पहले हम इनके हाथ को देखेंगे तो देखिए, ये जो हथेली आपको दिखाई दे रही है, आप यहाँ पाएंगे ना ये पूर्ण रेक्टेंगुलर शेप है और ना ये वर्गाकार शेप की हथेली है। यानी ऐसे जो जातक रहेंगे हर प्रकार से कार्य करने में सक्षम मिलेंगे, बोलकर भी करेंगे, हार्ड वर्क भी करेंगे, मेंटली वर्क भी करते हुए मिलेंगे। जैसी परिस्थितियाँ उसी के अकॉर्डिंग ये अपना कार्य पूर्ण करते हैं। अब सीधा आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये फिंगर्स थोड़ी सी शॉर्ट, इसकी जो हथेली है इसकी लंबाई से कम दिखाई देंगी। अब जब भी ये फॉर्मेशन बनेगी तो जातक स्पीडली निर्णय लेने वाला रहता है। यहाँ हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी कोई जातक निर्णय लेता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसकी मस्तिष्क रेखा का देखा जाता है। ये जो माइंड लाइन आपको दिख रही है इसके अकॉर्डिंग वह जातक निर्णय लेता है। जितनी ये मस्तिष्क रेखा स्पष्ट रहेगी, पॉजिटिव चलेगी, अनुशासन में रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग वह जातक अपना डिसीजन लेता है। अब देखिए, यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि इनकी जो माइंड लाइन है, दूसरी पिक में हम उसे देखेंगे, वह मंगल की पॉजिटिविटी को बताती है। तो अनुशासन इनके जीवन में पूरा लाइफ टाइम रहा और हर कार्य ये अनुशासन में रहकर ही करते हैं। अब यहाँ फिंगर्स को अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले आप गुरु फिंगर और शनि फिंगर को अगर देखते हैं तो ये हल्की सी शॉर्ट है शनि फिंगर से। तो आपने देखा होगा जहाँ भी जाते हैं कितना मान सम्मान इनका होता है। इनमें काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। एक समूह का ये नेतृत्व सफलतापूर्वक करने वाले रहते हैं। और हल्की सी सूर्य फिंगर की तरफ, ये जो आपको शनि फिंगर दिखाई दे रही है, इसकी तरफ भी ये बैंड, जो फर्स्ट पर्व है इनका, ये बैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भक्ति भाव को भी बताता है। अब यहाँ गुरु स्थिति अगर आप देखेंगे तो देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गुरु है इनका, साथ में फिंगर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर देखें, अगर ओवर डेवलप्ड जब गुरु होता है तो थोड़ा सा अहम भाव ज़रूर जातक में लाता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति की भावनाएं समाज कल्याण की हो, देश के हित की हो, तो निश्चित ही ऐसे लोग अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए कभी भी नहीं झुकते। और आपने देखा भी है, इन्होंने समय समय पर ऐसे फैसले लिए हैं, ऐसे कार्य किए हैं जिनके चलते देश का काफ़ी नाम आगे बढ़ा है। अब
यहाँ आप देख सकते हैं इनकी जो सूर्य फिंगर है वह भी अच्छी है। और इनके अगर पर्वों की बात करें जो इनके सत रज तम गुणों को बताते हैं, और विशेषकर इनके सेकंड पोर जो कर्म क्षेत्र को बताते हैं, और एक सही अनुपात यानी इन गुणों की जो तीनों गुण हैं इनमें जो सबसे अधिक प्रभाव जीवन में रहेगा कर्म का देखा जाएगा, रजगुण का देखा जाएगा। और जब भी कोई डिसीजन लेंगे काफ़ी सोच समझ कर विचार विमर्श कर किसी डिसीजन पर ये लोग पहुंचने वाले रहते हैं। अब इनकी लिटिल फिंगर को आप देखेंगे तो देखिए लिटिल फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच रही है। ये जातक को काफ़ी इंटेलिजेंट बनाती है, मैनेजमेंट को बताती है। बुध की स्थिति आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रोंग है। अब थोड़ा सा जब ये आपको बाईं साइड चलती हुई दिखाई देती है तब ऐसे जो जातक रहते हैं लीक से हटकर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, कुछ बड़ा करने की इन लोगों की चाह रहती है। गुरु प्रबल हैं, महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि निरंतर जातक के करते रहते हैं। यहाँ आप देखते होंगे जब भी इनकी स्पीच आती है ये बिना देखे काफ़ी प्रभावी तरीके से लोगों के सामने अपनी बात रखने वाले रहते हैं और इन्हें सफलता भी मिलती है। ये गुण इनके जीवन में बुध के कारण देखा जाएगा। चीज़ों को मैनेज करना, फाइलिंग, ये सब बुध स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनके जीवन में देखा जाएगा। अब देखिए यहाँ थंब की जो स्थिति है ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। अब जब भी किसी जातक का थंब आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोग रहते हैं, प्रसिद्ध लोग रहते हैं, सफल लोग रहते हैं, उनके हाथ में जब ये फर्स्ट पर्व गुरु फिंगर के सेकंड पर्व की गांठ तक पहुंचता है तो निश्चित ही वह जातक जो अपना व्यक्तित्व रहता है उसका प्रभाव दूसरों पर डालने वाला रहता है। यानी ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, मान सम्मान की बात करें, विल पावर की बात करें, तर्क शक्ति की बात करें, इच्छा शक्ति की बात करें, इन लोगों में भरपूर देखी जाती है। और उसके चलते समाज में, घर परिवार में ऐसे लोगों को मान सम्मान भी मिलता है। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए जिद भी है, ऐसे जातक में जिद भी रहती है। और यहाँ हमें ये भी देखना है, हल्का सा माइनस पॉइंट इस पॉइंट पर हम देखते हैं जब भी ये फॉर्मेशन बनती है। यानी शनि फिंगर के अगर बराबर ये उठने की कोशिश करती है तो कई बार ऐसे समय ऐसा जीवन में आता है जब ये कोई फैसला लेते हैं फिर इन्हें बाद में उस चीज़ का पछतावा होता है। लेकिन ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर यहाँ पर जो माइंड लाइन है वह स्पष्ट है तो जातक उन नेगेटिव फैसलों से बच जाता है। दूसरा, ये जो यहाँ गैप मिलता है ये तरक्की भी जातक को दिलाता है। ये जितना ऊपर की तरफ आपको सूर्य पर्वत स्पेस लेता मिलेगा वह व्यक्ति साधारण नहीं रहेगा। देश विदेश में उसको ख्याति सूर्य के कारण जरूर मिलती है। ये एक अलग बात है, इनके हाथ में थोड़ा सूर्य की जो फॉर्मेशंस है ये डिस्टर्ब है, हल्का सा सूर्य इनका बुध के कारण रिफ्लेक्शन पर भी आपको दिखाई देगा। अब इनकी एक और हैंड पिक लेते हैं। अब देखिए यहाँ आपको ये हथेली
पफी टाइप की दिखाई देगी, वर्गाकार शेप की दिखाई देगी, जो मेहनत को बताती है। यहाँ आप देखेंगे इस हाथ को कुछ रेखाएं इसमें दिख रही हैं, हमें उनके बारे में जानेंगे। कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेखा जो पितृ अर्जित संपत्ति को बताती है, जो जातक को भाग्यशाली बनाती है, कोई भी इस हाथ में नहीं दिखाई देगी। स्ट्रॉन्ग कोई एक रेखा नहीं दिखाई देगी जो जातक को निरंतर अधिक सफलताएं दिला दे। यानी इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की और आज ऊंचाइयों पर ये पहुँचे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनके ग्रह क्षेत्रों की बात करें तो आप देख सकते हैं, जब भी कोई ग्रह विकसित होता है वह ग्रह आप पाएंगे काफ़ी फैलाव लिए रहता है और काफ़ी उभरा हुआ रहता है। ये एक अलग बात है कि थोड़ा सा अगर एज के अकॉर्डिंग देखें तो आपको ये गुरु का जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा प्रारंभिक समय में डिस्टर्ब दिखाई देगा। अब शुरुआती समय जीवन रेखा जब इस प्रकार से चलती है और इस पर जो गतिविधियाँ रहती है वो गुरु को रिप्रेजेंट करती है। गुरु से ये जो फॉर्मेशन चलती है, इनका प्रारंभिक जो जातक का जीवन रहता है उससे संबंधित चीज़ों को ये बताती है। तो देखिए ये जो रेखा में दिखाई नहीं दे रही, इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ये टाइम यहाँ हम चलते हैं इस समय, और यहाँ एक इस प्रकार से आपको ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी। और ये जो फॉर्मेशन है इसको तो हम अच्छा नहीं मानेंगे। अब लगभग 18 वर्ष से हम पीछे चलेंगे, जो इनका समय रहा होगा 15वां, 16वां, 17वां और 18वां वर्ष दिक्कतों वाला, ये इनकी इस फॉर्मेशन पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए इसी रेखा से, ये डिस्टर्ब रेखा थी, इसी से ये फॉर्मेशन बनी है और माइंड लाइन जो है वह कुछ इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी। अब ये बदलाव को भी बताती है, जो 18वां वर्ष रहा होगा इनके जीवन में, चेंजेस को ये बताती है। और यहाँ ये कुछ फॉर्मेशंस आपको कुछ ऐसे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो 18वें वर्ष के बाद कठिनाइयाँ भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। अब देखिए जब भी गुरु से माइंड लाइन चलती है तो ये तरक्की को भी बताती है, जातक की इंटेलिजेंसी को भी बताती है, और जातक योग्य रहता है, तरक्की जीवन में करता है। और जो मन रहता है, अब मन की बात यहाँ चले हम करें तो देखिए ये इनकी हृदय रेखा है, ये कुछ झूलती हुई रेखा है, इससे एक रेखा कुछ इस प्रकार से ये गुरु को स्पर्श करती हुई आपको मिलेगी। और गुरु का कुछ जो क्षेत्र है देख सकते हैं आप, शनि की तरफ इनके आते हुए आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो इनके अंदर इनका मन है, इनका मस्तिष्क है, दोनों गुरु प्रभाव में देखे जाएंगे। आप अक्सर देखते होंगे कि ये धर्म से जुड़े हुए कार्य करते हुए आपको मिल जाएंगे। शनि का प्रभाव एकांकीपन को बताएगा, घर गृहस्थी से दूरियों को बताएगा, और एक सन्यासी का जो जीवन रहता है, वैराग्य की तरह जो जीवन यापन जातक करता है, उसमें भी कहीं ना कहीं शनि की प्रधानता देखी जाती है। तो यहाँ धर्म भी है, भक्ति भी है, सन्यास भी है, कर्म भी है। शिक्षा में ज़रूर कठिनाइयाँ जातक के प्रारंभिक समय में अगर ये फ्लैट चलता है तो यहाँ और इन डिस्टरबेंस पर देखी जाती है।
जो ये रेखाएं आपको इस प्रकार से होती हुई दिखाई दे रही है, इन पर देखी जाती है, लेकिन गुरु का जो फैलाव है, गुरु को जो स्पेस मिल रहा है, ये जातक को ज्ञानी बनाता है। धर्म शास्त्रों का ज्ञान जातक को अच्छा रहता है। ऐसे जो लोग रहते हैं अच्छे कर्म भी करते हैं। मान प्रतिष्ठा, काम धंधे का सुख ये जातक के जीवन में रहता ही है। अब देखिए, यहाँ आप पाएंगे जो माइंड लाइन का एक टुकड़ा है ये यहाँ आकर इनके ठहर गया। अब जब भी ओवरलैपिंग होती है, कुछ एक रेखा इस प्रकार से है और ये एक माइंड लाइन आपको इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, जब भी मस्तिष्क रेखाएं यहाँ से निकलती हैं, चाहे आपके मंगल से निकले, चाहे आपके जीवन रेखा के साथ, और ये कुछ इस प्रकार से रहती है, तब हम ये बोलते हैं कि ऐसे लोग जो रहते हैं इनको, इनके जीवन में अनुशासन रहता है, मंगल की प्रधानता रहती है और इनमें अनुशासन रहता है। ये एक अलग बात है कि माइंड लाइन एक समय विशेष में डिस्टर्ब हो जाए, जैसा कि आप देख भी सकते हैं इनके हाथ में ये डिस्टरबेंस आया है। अब इस डिस्टरबेंस पर अगर हम चलते हैं तो लगभग ये समय इनका 31वें वर्ष के बाद का समय है, और यहाँ कुछ ज़रूर इनको मानसिक स्ट्रेस जम कर रहा होगा। इनका 31वां वर्ष है, 32वां वर्ष है, 33वां वर्ष है, 34वां वर्ष, इन समय में इनको संघर्ष हुआ होगा, मेंटली तनाव जीवन में आया होगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ से माइंड लाइन से जब ये रेखा निकलती है और हृदय रेखा का स्पर्श करे या सूर्य क्षेत्र पर पहुँच जाए, इसको हम तरक्की के लिए देखते हैं। ये ज़रूर तरक्की जातक को करवाती है। तो लगभग इनका ये समय पीरियड जो आ रहा है, इनका 28 और 29वें टाइमिंग इनकी रही होगी, तो वहाँ से इन्होंने कुछ ना कुछ जीवन में सफलताएं प्राप्त की हैं। अब देखिए, ये रेखा जो चल रही हैं, ये बारीक रेखाएं और भी हैं इनके हाथ में, यहाँ भी हैं ये रेखाएं। इन रेखाओं को तरक्की के लिए देखते हैं। माइंड लाइन स्ट्रेट है और एक जो माइनस पॉइंट इन तीनों रेखाओं में है, पामिस्ट्री की भाषा में अगर देखें तो देखिए तीनों रेखाएं, और ये जीवन रेखा इस प्रकार से केतु पर पहुंच गई। अब जब ये घूम कर चलती है तो परिवार के बारे में ज़्यादा जातक सोचता है। अब ये यहाँ पहुंच गई, अपने नेटिव पैलेस से दूर हैं, दूर जाकर तरक्की भी करते हैं। अब यहाँ समझने वाली जो मुख्य बात है तीनों रेखाओं में, वह रहती है तीनों रेखाएं स्ट्रेट है, तो भावनाओं की कमी जातक में रहती है। अब वो भावनाएं आती है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अब यहाँ इन भावनाओं की कमी इनके जीवन में रहेगी, और आप लोगों ने देखा होगा इनका जीवन देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, तो ये इनके हाथ में यहाँ आपको दिखाई देगा। अब यहाँ आप देखते हैं तो देखिए इस रेखा द्वारा ये एक इनकी हृदय रेखा से संबंध। अब यहाँ तक इस पर एक और हम चीज़ सोचेंगे, इस रेखा पर यहाँ तक ये जो माइंड लाइन का टुकड़ा है, लगभग इनका 31-32 का टाइमिंग ये दिखा रहा है। यहाँ तक फिर भी थोड़ा बहुत जो फैमिली अटैचमेंट है जातक के जीवन में देखा जाता है। अब ये टुकड़ा यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ गैप कम था, यहाँ ये अधिक हो गया, तो ये दूरियों को भी बताएगा, तरक्की को भी बताएगा। यहाँ जातक की इंटेलिजेंसी भी देखी जाएगी, अनुशासन भी रहेगा,
निडर भी रहेगा, साहसी भी रहेगा। दोनों मंगल क्षेत्रों की बात करें तो देखिए ये काफ़ी अच्छे हैं। मंगल की उच्चता इनके हाथ में देखी जाएगी। भाइयों का सुख जातक के जीवन में रहता है। और आपने अक्सर देखा होगा जब भी दीपावली आती है ये सेना के बीच जाते हैं। सेना को जो भी मदद चाहिए, फ्री हैंड चाहिए, वो ये देते हैं। यानी इनके मन में, इनके मस्तिष्क में अपनी जो सेना है, जो मंगल के गुण रहते हैं वह विद्यमान है। काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। बड़े से बड़े डिसीजन ये लेने वाले देखे जाते हैं। आपने देखा भी होगा किसी के सामने ये नहीं झुकते। वो गुरु के कारण इनके अंदर ये व्यक्तित्व है, मंगल के कारण आता है। अब देखिए इनकी जो लाइफ लाइन है वह आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ ये वाली जो रेखा निकली है ये इनके निम्न मंगल से निकली है। इस रेखा को हम इस प्रकार से लेंगे कि इनकी आयु के लगभग 32.5वें वर्ष के समथिंग इनके जीवन में मेजर चेंजेज हुए होंगे। और वो चेंजेज इनके तरक्की के लिए देखे जाएंगे। ये एक अलग बात है कि इनके जीवन में इनका जो लगभग 28वां वर्ष रहा होगा वो नेगेटिव गया होगा। लेकिन ये फॉर्मेशन जब भी बनेगी ये वाली ये तरक्की को बताएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं इस एक रेखा ने और इस एक रेखा ने, इन दोनों जो रेखाएं हैं माइंड लाइन के टुकड़े हैं, इस रेखा ने यहाँ आकर और इस रेखा ने यहाँ आकर इनमें संबंध स्थापित किया। ओवरलैपिंग यहाँ इन रेखाओं द्वारा देखी जाएगी। लेकिन कई बार ये जब मुख्य रेखाएं टूटती हैं बदलाव तो होता ही होता है, विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव रेखाएं इनके साथ हो तो वह बदलाव जो रहता है उस जातक के लिए अच्छी खासी तरक्की के लिए देखा जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये इनकी जीवन रेखा है। इससे एक ये वाली ऑफशूट निकल रही है जो तरक्की को बताती है। यहाँ ये एक ऑफशूट निकल रहा है। अब इस रेखा को हम तरक्की के लिए देखेंगे। एक जो आपको रेखा दिखाई दे रही है स्पष्ट रेखाएं नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं ये रेखाएं यहाँ चंद्र क्षेत्र पर चल रही है। यहाँ इनके हाथ में चंद्र भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चंद्र का फैलाव आप देख सकते हैं। फॉर्मेशंस तो क्लियर पता नहीं लग रही, लेकिन चंद्र इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर देखें तो देखिए हल्का सा इनका जो शुक्र है यह कमज़ोर दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं गृहस्थी सुख, संतान सुख, परिवार सुख वगैरह को कम करता है। इनके भी जीवन में इन सब को लेकर स्ट्रगल रहा, इनका सुख नहीं मिल पाया। बाकी देखिए अब धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, मोदी जी वो इंसान हैं जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र के लिए सब कुछ त्याग दिया। वर्तमान समय में अपने धर्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अपने धर्म के लिए जो बन पड़ रहा है वह ये सब कर रहे हैं। पूरा जीवन इनका स्ट्रगल में गया। इन्होंने काफ़ी मेहनत की,
देश को आगे बढ़ाने के लिए, और अब वो हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं जितना हो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने सेना के लिए, अपने देशवासियों के लिए अच्छे से अच्छा जो हो सके इनके हाथों से वो ये करें। तो आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में कोई भी ऐसी लक लाइन नहीं है। जो दिख रहा है वह ग्रह क्षेत्रों का प्रभाव दिख रहा है। ग्रह क्षेत्र काफ़ी स्ट्रोंग है। हो सकता है इन ग्रह क्षेत्रों पर कोई, ये जो एक रेखा है आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी रेखा मानी जाती है, लेकिन स्पष्ट रेखाएं नहीं दिख रही हैं तो हम इन पर नहीं बोलेंगे। दूसरा, एक ऐसी रेखा जो जातक को भाग्यशाली बना दे, वह तो कम से कम इनके हाथ में नहीं है। तो इन्होंने मेहनत की, आगे बढ़े और जीवन में काफ़ी सफलताएं, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विश्व प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की। इसीलिए कहा जाता है कर्म प्रधान जीवन है। जातक को हमेशा कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। देर सवेर मंजिल जातक को ज़रूर मिलेगी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।